आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे। लेसन नंबर 4, विचारक, विश्वास व इमारतें। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में जीवन परिचय मैंने 2 पार्ट्स में आपको पहले ही उपलब्ध करा दिया है। बहुत ध्यान से, उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा और उससे काफ़ी कुछ पता भी चल गया होगा कि हम इस लेसन में किस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे, सबसे पहला प्रश्न यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए या गौतम बुद्ध के प्रमुख शिक्षाएं बताइए। उद्देश्य काट देना, प्रमुख शिक्षाएं बताइए। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं बताइए, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं बताइए। देखो, बिल्कुल शॉर्ट में करके चलेंगे। बहुत कुछ बता दिया गया तुम्हें इनके बारे में डिटेल में, इनके जीवन काल के बारे में, और बहुत शॉर्ट में करके बताया गया। केवल मेन फैक्ट बताए गए हैं। अगर इसकी महात्मा बुद्ध की कहानी की हम पूरी बात करें तो बहुत बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा जीवन है उनका। और उनके जीवन के बारे में शॉर्ट में कहना तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर ही होगा मेरे हिसाब से। तो बात करेंगे प्रश्न की। तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेश निम्न हैं। देखो, पहला क्या है, बौद्ध मान्यता के अनुसार संसार परिवर्तनशील है। इसे परिवर्तनशील लिख लेना। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। देखो, संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़ें बदल जाएगी। जो जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। बिल्कुल सिंपल बात है। नंबर 2, दुख इस संसार का सत्य है। जन्म, रोग, वियोग सब दुख है। उन्होंने कहा कि दुख ही संसार का सत्य है, यानी संसार में दुख है। और संसार में क्या है? दुख, हर चीज़ में दुख है। और दुख का कारण क्या है? तीसरे में उन्होंने बताया दुख का कारण तृष्णा है या इच्छा है। देखो, अगर कोई इच्छा रखता है हम किसी चीज़ को पाने की और वो चीज़ हमें ना मिले तो हमें क्या होता है? दुख होता है। हमें कोई नाटक देखना है, किसी को रिमोट से चैनल चेंज कर दे तो दुख होता है। सर, पता नहीं, जरा सी बात पर आदमी व्यक्ति दुख करता है। तो संसार दुख का मेन कारण क्या है? इच्छा है। जैसे सुख, जीवन, फलना फूलना आदि की लालसा इच्छा दुख है। इन लालसाओं को पूरा ना होने पर ही मनुष्य दुखी होता है। तो एक बताया इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो चलेंगे, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इस संसार में दुख है और दुख का कारण इच्छा है। ये 2 पॉइंट अलग से हो गए, ये अलग से भी लिखे जा सकते हैं शॉर्ट में। उसके बाद क्या है, कठिन तप व अतिवाद से परे सम्यक आचरण द्वारा मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य इन दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो मैं बताया था कि इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था। इन्होंने कड़ी तपस्या भी करके देखी थी। इन्होंने भोग विलास भी पूरा जीवन काल में अपने बचपन में देख रखे थे। तो इन्होंने लगा कि ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल मध्यम मार्ग द्वारा ही मुक्ति पा सकते हैं। तो इन्होंने वही कहा। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। अगला क्या है, बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया। देखो, बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म में बिल्कुल नहीं माना जाता कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है। उससे अगला क्या है, इनके अनुसार मनुष्य स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने जीवन का स्वयं ही निर्माता है। वैसे ऐसा फल बोता है या बीज बोता है, बीज भी लिख सकते हैं, वैसा ही परिणाम उसे मिलता है। देखो, जो व्यक्ति जैसे भी कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा। अच्छे करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरे करेगा तो बुरा मिलेगा, भले ही वो लेट मिले। तो इनके अनुसार ये है। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। देखो, बाद में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। और निर्वाण का बौद्ध धर्म में अगर अर्थ निकाला जाए तो जन्म मरण से मुक्ति, यानी एक ऐसी मुक्ति जिसमें जन्म मरण के रूपी चक्र से छूट जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी चक्र से छूट जाता है। उससे अगला पॉइंट है 8वां, अपदीपो भव। जब दूसरी वीडियोस आपको बनाई थी उसमें लास्ट में बताया था मैंने, इन्होंने कहा था अपदीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बने। और महात्मा बुद्ध के अंतिम निर्देश थे और उपदेश भी थे। उन्होंने कहा कि जब अपना प्रकाश स्वयं आप बनोगे तो आप यही तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। उससे अगला पॉइंट है, इस धर्म में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। देखो, बौद्ध धर्म के जो थे, बौद्ध संघों के जो द्वार थे वो सब जातियों के लिए खोल दिए गए थे। और इसमें जाति शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है और सब जातियों के लिए बराबर है ये धर्म। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में बहुत जल्दी इस धर्म को लोगों ने अपनाया। अगला, इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया। देखो, हिंदू धर्म में कुछ कर्मकांड बहुत ज़्यादा जटिल हो गए थे जो हर किसी के बख्श के नहीं थे। हर लोग उन्हें फॉलो नहीं कर पाते थे। तो इन चीज़ों के कारण ही लोगों ने इस धर्म को छोड़ के, हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। तो इसमें कर्मकांड का विरोध करते हैं, कोई स्थान प्राप्त नहीं है। उसका अगला क्या है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं।
देखो पुनर्जन्म में तो विश्वास करते ही हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यही तो चाहते हैं कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाए और जन्म मरण जो बार बार हो रहा है उससे मुक्ति मिल जाए। तो ये बौद्ध धर्म के थोड़े से शॉर्ट में करके 11 उद्देश्य लिखवा दिए। इसके बाद जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे वहाँ कर लेंगे। फिलहाल 5 नंबर तक का तुम्हारा काम इसमें हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, बाय।